नमस्कार साथियों, आज पढ़ेंगे हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम प्रतिरोध। देखिए, रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का एक गुण होता है। चालक पदार्थ हो, इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर हो, मतलब सभी पदार्थ में एक प्रतिरोध पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं अपन? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करता क्या है? रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल में, किसी भी पदार्थ में करंट फ्लो का क्या करता है? विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं अपन? रेजिस्टेंस। यह पदार्थ का स्वाभाविक गुण होता है जो धारा प्रवाह का विरोध करता है। समझ में आया क्या? प्रतिरोध एक क्या है? यह किसी पदार्थ का एक गुण होता है। चालक पदार्थ हो, अचालक हो, धातु हो या अधातु हो, उसमें क्या करता है? करंट फ्लो का विरोध करता है। हमने कल पढ़े थे ईएमएफ। ईएमएफ क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा था? फ्लो करवा रहा था, उनको एक बल दे रहा था जिससे वो क्या करते थे? गति करते थे। और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर? इलेक्ट्रॉन्स का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? करंट प्रवाह का क्या कर रहा है? ये विरोध कर रहा है। उसे पर क्या कहते हैं? प्रतिरोध। यह किसी पदार्थ का क्या होता है? एक गुण होता है जो सभी पदार्थ में पाया जाता है, जो करंट फ्लो का क्या करता है? विरोध करता है। उसे कहते हैं अपन क्या? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। याद रखिए, रेजिस्टेंस का प्रतीक होता है आर। रेजिस्टेंस का प्रतीक क्या होता है? आर। और इसकी इकाई होती है ओम। इकाई क्या होती है इसकी? ओम। और ओम का प्रतीक ये होता है। समझ में आया क्या? प्रतिरोध क्या है? करंट फ्लो का क्या करता है? ये विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं अपन? रेजिस्टेंस। प्रतीक क्या इसका? आर। इकाई क्या इसकी? ओम। अब देखो, इसका एक सिंबल होता है। किसका? रेजिस्टेंस का। ये कहलाता है हमारे पास में क्या? रेजिस्टेंस का सिंबल। किसी भी पदार्थ में करंट फ्लो का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं अपन? रेजिस्टेंस। प्रतीक आर। इकाई क्या इसकी? ओम। देखो भाई, अपने पास ये क्या? एक कंडक्टर है। अपने पास क्या है? एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब तार मान लो। कंडक्टर मतलब क्या होता है? तार। इसको बोलते हैं हम कंडक्टर का डायामीटर। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर का डायामीटर। और इसको बोलेंगे हम कंडक्टर का क्या? रेडियस। और ये क्या? उसका डायामीटर। और ये है हमारे पास कंडक्टर की क्या? लेंथ, मतलब लंबाई। क्या है ये? लंबाई। और इसको बोलते हैं अपन क्या? एरिया। ये क्या है? कंडक्टर का एरिया। ये क्या? कंडक्टर का एरिया। इसको बोलते हैं हम पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको क्या बोलते हैं अपन? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो प्रतिरोध क्या कर रहा है? इसी तार, इसी कंडक्टर में करंट फ्लो का क्या करता है? विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं अपन? प्रतिरोध। कंडक्टर मतलब क्या है? तार यार। कंडक्टर का मतलब क्या है? तार। इसी कंडक्टर में प्रतिरोध क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो या करंट के फ्लो का क्या करता है? विरोध करता है। उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो समझ में आ गया प्रतिरोध क्या है? अब देखेंगे हम कि प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है। प्रतिरोध के कारक क्या है? प्रतिरोध कब बढ़ता है, कब घटता है, किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता, उसको बोलते हैं अपन क्या? प्रतिरोध के कारक। तो अपन क्या पढ़ेंगे अब? प्रतिरोध के
कारक। देखो सबसे पहला कारक यहाँ पे क्या है, लंबाई, क्षेत्रफल दिया है ना। तो पहला पढ़ेंगे अपन लंबाई पर। किस पर पढ़ेंगे अपन? लंबाई पर, कि लंबाई का प्रतिरोध से संबंध क्या है। तो याद रखिए पहली बात, प्रतिरोध का प्रतीक क्या है? आर। प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है प्रतिरोध? लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। कहने का मतलब यदि किसी कंडक्टर की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। अपने पास में क्या ये पदार्थ है, इसकी क्या है? ये लंबाई है। यदि मैंने कहा अपने पास में एक और कंडक्टर है जिसकी लंबाई ये है, तो लंबाई किसकी? इसकी ज़्यादा है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब जितनी अधिक लंबाई उतना अधिक क्या? रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मान लो हमारे पास में कोई दो लाइन है, एक लाइन की लंबाई मान लेते हैं हम कितनी? 5 किलोमीटर है, एक की कितनी है? 2.5 किलोमीटर है। तो प्रतिरोध ज़्यादा किसका होगा? लंबाई किसकी है? 5 किलोमीटर की। इसका प्रतिरोध 2 गुना होगा, किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। मान लो इसका प्रतिरोध 1 गुना है तो इसका कितना होगा? 2 गुना। मतलब किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। तो लिख लो भैया, वैसे तो यहीं पे समझ में आ जाता है इससे ही कि रेजिस्टेंस जो है वो लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। फिर भी देख लो, प्रतिरोध लंबाई के देखो समानुपाती का मतलब क्या होता है? उसके समानुपात में। कैसा है? इसके क्या समानुपात में है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। लंबाई घटेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? घटेगा। तो प्रतिरोध क्या है? लंबाई के क्या है? समानुपाती होता है। चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और लंबाई घटाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है? घटता है। रेजिस्टेंस घटता है। समझ में आया क्या? प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। यदि हम तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। अगर उसकी लंबाई घटा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। समझ में आया कितना? प्रतिरोध क्या है, किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। पहला हो गया पढ़ के हमारा। अपन पढ़ते हैं दूसरा। प्रतिरोध के कारक में हमने पहला कारक क्या पढ़े हैं? लंबाई पर। अपन ने पढ़े हैं प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। यदि किसी तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। और लंबाई घटाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होता है? घटता है। को टोटल मिला के अपन कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के कैसा है? समानुपाती होता है। ठीक है ना। पहला, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। इसको लिखते हैं हम R समानुपाती L। ठीक है यहाँ तक के। आप पढ़ेंगे हम दूसरा है अपने पास क्षेत्रफल पर। प्रतिरोध क्या करता है? किस पर निर्भर करता है? दूसरा क्षेत्रफल पर, मतलब उसका एरिया। इसका क्या? एरिया। एरिया पर क्या करता है? प्रतिरोध निर्भर करता है। अपने पास में एक कंडक्टर दिख रहा है क्या?
और अपने पास में एक कंडक्टर है। मेरे को ये बताओ इन दोनों कंडक्टर में एरिया किसका ज़्यादा है? दिख रहे हैं क्या नहीं अपने पास में? एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है। एरिया ज़्यादा किसका है अपने पास में? एरिया सबसे ज़्यादा किसका है भैया? इसका है। मान लो अगर हम इन दोनों कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाते हैं, समझ लो ध्यान से, तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कम प्रवाहित होंगे क्योंकि इसका एरिया क्या है? कम है। और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अधिक प्रवाहित होंगे क्योंकि इसका एरिया क्या है? ज़्यादा है। ये बड़ा है, ये कम है। सामान्य सी बात है, यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो करंट ज़्यादा कहाँ बहेगी? बड़े कंडक्टर में, और कम कहाँ बहेगी? छोटे कंडक्टर में। तो यहाँ से स्पष्ट बात है कि रेजिस्टेंस का एरिया ज़्यादा है। अगर तार की मोटाई क्या ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? उसका कम होगा। और तार की मोटाई कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो याद रखना, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस एरिया के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब विपरीत होता है। कैसा होता है? विपरीत होता है। लंबाई के कैसा था? समानुपाती था। लंबाई बढ़े तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। कहने का मतलब अगर एरिया क्या है? ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो याद रखना, रेजिस्टेंस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब भाई विपरीत होता है। इसका मतलब क्या है? विपरीत होता है। ये दोनों कैसे कार्य करते हैं? विपरीत कार्य करते हैं। अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। मान लो एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। अपन बोल सकते हैं यहाँ पे अगर एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा कि नहीं? अगर दूसरा अपन क्या कर ले, अगर अपन एरिया को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। समझ में आया कितना? मतलब अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है? इसका कम है। क्षेत्रफल कम है तो रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। मतलब ये कैसे कार्य कर रहा है? विपरीत कार्य कर रहा है। प्रतिरोध क्षेत्रफल के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ समझ में आ गया क्या? क्षेत्रफल क्या है? लंबाई के कैसा है? रेजिस्टेंस समानुपाती, और क्षेत्रफल के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब इसके समानुपात में कार्य करता है और इसके विपरीत कार्य करता है एरिया के। अब भाई यहाँ तक है तो ठीक है यार। अगर आपको रेडियस दे दे या डायमीटर दे दे तो फिर कैसा करोगे? बात है क्या नहीं? मान लो ये तो क्षेत्रफल है। सामान्य सी बात है कि अगर एरिया 2 गुना है तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। अगर आपको बोल दे कि रेडियस 2 गुना हो गया या डायमीटर 2 गुना हो गया तो फिर क्या करोगे? उसके लिए क्या याद रखो यार आप लोग, यार रेजिस्टेंस जो होता है 1/r² लिख दो या 1/d² लिख दो। ये क्या है? तो याद रखना यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस त्रिज्या और व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया क्या? देखो एरिया के कैसा है? रेजिस्टेंस व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन त्रिज्या और व्यास के कैसे है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लो यार अपन ने एरिया क्या किए? 2 गुना किए, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? आधा होगा। लेकिन यार देखो अगर मैंने किसी कंडक्टर का रेडियस 2 गुना किया, क्या मैंने रेडियस 2 गुना किया, तो क्षेत्रफल क्या होगा? उसका 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? उसका 1/4 हो जाएगा।
समझ में आया क्या? एरिया 2 गुना क्या, डिस्टेंस कितना हुआ, आधा हुआ। लेकिन अगर मैंने क्या किया, दुगुना, रेडियस या डायमीटर दुगुना किया तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो रजिस्टेंस क्षेत्रफल के कैसा है, व्यस्तक्रमानुपाती होता है। और पूछ ले रेडियस और डायामीटर के तो कैसा होता है, वर्ग के व्यस्तक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, वर्ग के व्यस्तक्रमानुपाती होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो ठीक है। तीसरा होता है तापमान पर। किस पर होता है, तापमान पर। तो याद रखना, रजिस्टेंस तापमान पर निर्भर करता है भैया। यहाँ रखो, ये तो पदार्थ देखो, यदि अपने पास में क्या है, धातु पदार्थ है, धातु बोल दो या मिश्र धातु बोल दो या चालक बोल दो, इनमें कौन से पदार्थ आएंगे, धातु, मिश्र धातु या चालक पदार्थ। इनमें क्या आएगा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इनको तो बोलते हैं मिश्र धातु, अपन बोलते हैं क्या नहीं। एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, ये कैसे पदार्थ हैं, चालक पदार्थ। इनका जो टेम्परेचर होता है वो होता है पीटीसी। क्या होता है, पीटीसी। पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है, कोफिशिएंट। हिंदी में बोलते हैं इसको अपन धनात्मक ताप गुणांक। क्या बोलते हैं, धनात्मक ताप गुणांक। कहने का मतलब यदि चालक पदार्थ में, ध्यान से सुनो भाई, यदि चालक पदार्थ में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। किसमें बढ़ता है भाई, चालक पदार्थ में। किसमें बढ़ता है, चालक पदार्थ। चालक पदार्थ क्या है, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, पीतल वगैरह कैसे चालक पदार्थ है ना। तो अगर इनमें तापमान बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। यदि अपने पास अचालक है, क्या है, अचालक। अचालक मतलब लकड़ी, रबर वगैरह अचालक हो गया, या अर्धचालक हो गया, अर्धचालक। या मान लो अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इनमें जो तापमान होता है वो होता है, कैसा होता है, एनटीसी होता है। कैसा होता है, एनटीसी। एनटीसी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब ऋणात्मक तापमान गुणांक। कैसा होता है, ऋणात्मक ताप गुणांक। इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। समझ में आया क्या? तो तापमान के कैसा है, तापमान पर निर्भर करता है कौन, प्रतिरोध। यदि पदार्थ कैसे हैं, चालक पदार्थ हैं, तो तापमान कैसा उसका, पीटीसी है, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट।
तो तापमान बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है चालक पदार्थ का, बढ़ता है। अगर अपने पास में पदार्थ कौन से अचालक है, अर्धचालक है या इलेक्ट्रोलाइट है, तो तापमान कैसा है उसका NTC है। तो इसमें तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। मतलब ये पदार्थ पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। लेकिन निर्भर कैसे करता है कि पदार्थ कैसा है, चालक पदार्थ है कि अचालक पदार्थ है कि सेमीकंडक्टर पदार्थ है ना, उस पर निर्भर करता है। अब चौथा पढ़ेंगे अपन पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर पढ़ेंगे अपन अब, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर। देखो यार ये निर्भर करता है पदार्थ पर। किस पर निर्भर करता है ये, पदार्थ पर। मान लो अपने पास में चांदी का एक तार है, किसका है, चांदी का एक तार है। तांबा का एक तार है और एल्यूमिनियम का अपने पास में क्या है, एक तार है। तो इनकी क्या है, सबकी एक प्रॉपर्टी है। इनकी क्या है, सबकी एक प्रॉपर्टी, मतलब सबकी क्या एक प्रकृति अलग अलग है। इनकी लंबाई समान दिख रही है क्या आपको, लंबाई समान है, इनका एरिया समान है, फिर भी इनका रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। फिर भी इनका प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है। क्योंकि चांदी का प्रतिरोध कुछ अलग होगा, तांबा का कुछ और होगा, एल्यूमिनियम का कुछ और होगा। तो यह पदार्थ के नेचर पर कार्य करता है कि पदार्थ कैसा है ना। अगर लोहा होगा तो उसका प्रतिरोध और अधिक होगा, होगा कि नहीं। जैसे कि ये अपने पास में क्या हो गया, लोहा हो गया, आयरन, इसका प्रतिरोध तो सबसे अधिक होगा, इसका सबसे अधिक, फिर इसका, फिर सबसे कम किसका होगा, चांदी का होगा। तो ये क्या, ये पदार्थ की प्रॉपर्टी है कि ये पदार्थ कैसा है। ये पदार्थ की किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये हो गया हमारा क्या आज रेजिस्टेंस। बाकी की क्लास हम कल देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में और। धन्यवाद।